एक मिर्जाई मुसलमान हुआ मुबश्शिर नाम का। वो मुसलमान कैसे हुआ? और अपने उलमा की कदर जानिएगा। ये जितने मिर्जाई जो बाद में मुसलमान हुए हैं ना, उनसे पकड़कर पूछिएगा आपको बचपन में क्या सिखाया जाता था, तो वो सारे कहेंगे हमें बचपन में एक बात खास तौर पर सिखाई जाती थी कि सबके पास जाना, मौलवी के पास नहीं जाना, आलिम के पास नहीं जाना। ये जो आज जितने तहरीकें चल रही हैं ना उलमा के खिलाफ, उलमा मुकाओ तहरीक, मौलवी मुकाओ तहरीक, ये ऐसे बंदे हैं कि इनसे बचना चाहिए, ये झगड़ा करवाते हैं। ये सारे इन तहरीक के पीछे हैं ही मिर्जाई। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ना हमारी बुनियादी खोखली है, और यही तो आलिम दीन है जो जिन्हें अंबिया की विरासत मिली है। यही तो वो खूबसूरत चेहरे वाले उलमा है ना कि जो एक एक बात को पकड़कर साइड करते हैं और कहते हैं हटाओ इसे, हमारे आका जैसा ना पहले कोई था ना बाद में कोई है। हज़रात मोहतरम, मुबश्शिर नामी मुसलमान हुआ। मुसलमान होने की अपनी वो रूदात बयान करता है कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। वो कहता है असल में मैं, चूंकि हम पहले के दौर के थे, हमारी अलग अलग तंजीमें और तहरीकें, स्कूल हमारे कायम नहीं हुए थे, तो हम सारे मुसलमानों के साथ बैठकर स्कूल पढ़ा करते थे। तो कहते मामला ये हुआ कि हम स्कूल पढ़ते तो मैं हर एक से ये बात सुनता, मिर्जाई है मिर्जाई। और मैं खास तौर पर तौलबा से कहूंगा इस बात को बड़ी अहमियत से समझिएगा कि तौलबा का एक एक जुमला कई कई लोगों को सीधे राह पर कायम कर सकता है। अब देखें, वो मुबश्शिर नामी बंदा ना, वो स्कूल पढ़ता था, एक एक बंदा उसे कहता है ये कादियानी है, लेकिन मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहूंगा, उस दौर के वालिदैन की तरबियत पर कुर्बान जाए। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं यार, कैसी तरबियत की है कि उन्हें पता था मुसलमान अलग होते हैं, मिर्जाई अलग होते हैं। बच्चों को सिखाया गया था। आज हमारे बच्चों को शायद ये बात नहीं पता होती, लेकिन बताएं इस अहम मौजू की जरूरत है। हज़रात मोहतरम, वो तौलबा आपस में बात करते से कहते हटाओ इसे दूर, इसकी बेंच अलग हो, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, इसको बेंच अलग करो, उसे अलग बिठाया जाता। कहते स्कूल का वक्त गया, कॉलेज का वक्त आया। जब कॉलेज का वक्त आया ना, तो उसमें कुछ तेजी आना शुरू हुई मेरे मामलात के हवाले से। अब तेजी यहां तक आई कि मेरे साथ बैठने वाले भी मुझसे अलग हो जाते। कहते ना ये बंदा गलत है, हम मुसलमान हैं। कहते हुआ एक मर्तबा, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक उसूल है कि जब सारे बंदे ट्रिप पर जाते हैं तो पूरी क्लास को जाना होता है। कहते हमारी क्लास का यही माहौल बना कि हमें ट्रिप पर जाना था, पिकनिक पर जाना था। तो वो मुबश्शिर नामी वो कहते हैं मुझे भी साथ जाना पड़ा, मैं मना नहीं कर सकता था और कोई दूसरा भी मना नहीं कर सकता था। कहते मामला ये हुआ कि हम जा रहे थे बस के अंदर, लेकिन कमाल ये था कि 5 वक्त की नमाज के लिए वो बस रुका करती थी। कुछ तालिब इल्म थे जो उतर कर नमाज पढ़ा करते थे, कुछ बैठे रहते थे, लेकिन वो रुकने पर एतराज नहीं करते थे। का मामला ये हुआ कि जब पहली मर्तबा रुके ना पहली नमाज के लिए, तो कहते मैं भी उतर कर उनके साथ जमात में शामिल होने लगा। तो वो वहां पर एक नासिर नामी, अखलाक के बहुत अच्छे शख्स, इल्म दीन से वाकिफियत थी, मजहबी तंजीम से ताल्लुक था, तो उसने मुझे हाथ पकड़कर कहा कि तू हट, ये मुसलमानों की जमात है, हट। उसने कहा कैसा अंदाज, कैसी बात, ये बात करने का अंदाज। लेकिन उसने कहा मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अकेला हूं। कहा मैं चुपचाप से मैंने अलग से पढ़ी नमाज, जो उनकी इबादत थी उसे नमाज नहीं कहा जाता, अपनी इबादत की, जाकर बस में कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन नासिर जो बंदा था ना, वो था बड़ा बाअखलाक। उसने महसूस किया, वो आया, अपनी सीट को तब्दील किया, मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा यार तुझे मेरा अंदाज तो बुरा लगा होगा ना। उसने कहा अब मुरुवतन, मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, अब हर बंदे को अपना अपना हक है, तुम्हें अपना हक था, तुमने बिठाया ना पढ़ाया, तुम्हारा हक है, अब क्या कर सकता हूं मैं। कहा नहीं, कहा हमारा ये मामला नहीं, हम तो चाहते हैं तू हमारे पास आ जा। तो कहता है मैं तो चाहता हूं तुम्हारे अंदर आ जाऊं। कहा लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या करना है। कहा तुझे मुसलमान होना पड़ेगा। उसने कहा ये कैसी बात,
मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूं, मैं तो हदीस भी पढ़ता हूं। उसने कहा ना ना ना, देख मुसलमान ऐसा नहीं होता। उसने कहा ये आप गलत बात कर रहे हैं। कहा नहीं, मेरे पास कुरान की दलील है। कहा तुम्हारा अकीदा क्या है? कि तुम मिर्जा गुलाम, क्योंकि गुलाम अहमद तो वो है नहीं, गुलाम अहमद तो हम है अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा गुलाम चूंकि उसने नबूवत का ऐलान किया है, तुम उसे नबी मानते हो, और हमारा कुरान ये कहता है कि हुजूर आखिरी नबी। उसने कहा दलील? कहा अभी रुकेंगे नमाज के लिए, मैं तुझे कुरान खोल कर दिखाऊंगा। कहा अब मस्जिद के करीब गाड़ी रुकी, हम उतरे, कुरान लेकर आए। कुरान में वो आयत पढ़ाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। जब मैंने पढ़ा और उसका तर्जुमा देखा तो उसमें साफ ये लिखा था कि मुस्तफा करीम ही आखिरी नबी है। कह रहे अब नासिर से मेरी कुछ बातें होना शुरू हुई, मेरा दिल नासिर के करीब जाने लगा, क्योंकि बात बड़ी दलील के साथ थी। देखो बात वही होती है जो दलील के साथ, दलील हो तो बात मजबूत होती है। बात मुतासिर करने वाली थी। कहते हैं अब नासिर और मेरी दोस्ती हो गई। कॉलेज में जाते, क्लासरूम में साथ बैठते, और नासिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर तबलीग इस्लाम करता रहता। कहा मुझे उसकी 2-3 बातें समझ में आ गई। फिर उसने एक मर्तबा काम यह कर दिया कि मुझे हाथ पकड़कर एक आलिम दीन के पास ले गया। आलिम दीन से जो मैं सवाल करता, आलिम दीन कुरान से उसका जवाब देते। कहते कुरान की 3 आयतें मुझे दिखाई कि जिससे साबित हो रहा था कि मुस्तफा करीम आखिरी नबी का। हुजूर की कई अहादीस से मुकद्दसा, एक तो वही हदीस से मुबारका कि जिसमें हुजूर ने फरमाया इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूला बादी वला नबिय्या। हुजूर ने फरमा दिया कि बेशक रिसालत और नबूवत मुनक़ते हो गई, अब मेरे बाद कोई नया रसूल आ सकता है, ना कोई नया नबी आ सकता है। कहते इस तरह की कई अहादीस मुकद्दसा मुझे दिखाई, मैंने पढ़ी, उसका तर्जुमा देखा, कह रहे मैं उनकी तरफ माइल हो गया। अब मैं घर पहुंचाना बड़ा परेशान था। वालिद ने देखा, कहा बेटा खैर इतना परेशान हो, क्या मामला हुआ? अब मैंने सारी बातें बताई कि नासिर बंदा है, मुसलमान है। उसने सारी बातें मुझे बताई हैं इस्लाम के हवाले से, और इसने बताया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, कुरान की दलील दी है। उसने कहा ना ना ना, ये मौलवी लोग हैं ना, बड़े बदतमीज होते, बड़े बदतमीज। हम मिर्जाइयों के मुकाबले में इनके अखलाक तो जर्रा बराबर नहीं। वो मुबशिर ने कहा ना ना अब्बा जान, आप गलत कहते हो, आप गलत कहते हो। मैं आलिम साहब के पास बैठा हूं, कोई अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, लेकिन कमाल देखा, दलील में कुरान दिखाते थे या मुस्तफा करीम का फरमान दिखाते थे। अच्छा ये मामला है, हम तो चलेंगे अपने मुरब्बी के पास। इनके मुरब्बी होते हैं हमारे इमाम और उलमा होते हैं। अब वो मुरब्बी के पास गए, उसके पास जाकर बैठे। उसने कहा, बाप ने कहा बेटा मेरा है अपना वाला, बातें उनकी वाली करता है अपना वाला, लेकिन ये तो अब आजकल बातें करने लग गया है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये तो हमारे जो तरीकाकार है उससे अटता जा रहा है। अच्छा तुम्हारा बेटा बड़ा गुमराह हो गया है, तुम्हारा बेटा गुमराह, दीन से ही फिर गया है, रास्ते से हट गया है। उसने कहा अच्छा तो मुरब्बी साहब कुछ समझाए ना। तब समझा क्या रहा है, कहां कुरान की दलील है, कहां हदीस की दलील है। अब समझा क्या रहा है, बेटा जी हमारी तंजीम जो है ना वो बड़ी मुनज़्ज़म है, दुनिया के फला 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 मुल्क में काम कर रही है, हमारा अपना टीवी चैनल है, हमारे अपने मुरब्बी हैं, तबलीग का अंदाज हमारा अपना है। वो था तालिब इल्म, उसने कहा मुरब्बी साहब सारी बात सही है, ये बताओ दलील क्या है, ये बताओ दलील क्या है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, और तुम कोई नए हो, ऐसे तो कई मजहबों की तंजीमें बड़ी मुनज़्ज़म हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी बात करते हो तो जाकर मदीना और मक्का देख लो, अगर वहां पर भी कोई खादिम है तो कलमा मुस्तफा करीम का पढ़ने वाले हैं। उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं हुई, दलील दो। उसने कहा हाँ, ये तुम्हारा बच्चा जो है ना बिगड़ गया, सोबत ने खराब कर दिया। और कहते इत्तेफाक ये हुआ, थोड़ी देर बाद चाय आ गई,
चाय आए तो 2 और दोस्त उसके आ गए और इत्तेफाकन वो भी मुरब्बी थे। अब वो मुरब्बी उससे बात करने लगे, उससे कहा कि मैं आलिम के पास गया हूं, आलिम ने कहा है मुस्तफा करीम आखिरी नबी है, दलील में कुरान या हदीस मुकद्दसा। कहा अच्छा। अब वो एक मुरब्बी, ये 2 मुरब्बी और 3 मिल गए, तीनों के पास कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं, यहां की वहां, वहां की यहां हाँकते रहे। उसने कहा हुजूर तालिबे इल्म हूं, स्टूडेंट हूं, मुझे ये बताओ कि किसी आयत मुकद्दसा में हो कि हुजूर आखिरी नबी नहीं, किसी हदीस मुकद्दसा में हो सिर्फ इतना लफ्ज हो कि हुजूर फरमाए मेरे बाद भी नबी आ सकता है। अब वो यहां की वहां हाँकने लगे, यहां की वहां मारने लगे। उसने कहा ना ना देखो गलत बात, जो दलील जो तकाजा मैं कर रहा हूं उस तकाजे के मुताबिक दलील हो। कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अब मामला यह हुआ कि उस दिन का वक्त खत्म हुआ, चले गए अपनी जगह पर। अगला दिन आया, उसने नासिर को सारी कहानी सुनाई। नासिर ने कहा अब तो बंदा अपना हो गया। उसने कहा चलो अब अपने और आलिम दीन के पास चलते हैं। अब आलिम दीन के पास गए, जाकर उसने कहा कि देखो तुम्हारे मुरब्बी ने अखलाकियात की बात की है ना, आओ तुम्हें अखलाकियात दिखाता हूं। मिर्जा की वो किताबें जिसमें लयाजुबिल्ला, कोई शरीफ आदमी भी गाली नहीं दे सकता ऐसी, बल्कि मैं कहता हूं चौराहे पर बैठने वाला भी बंदा गाली नहीं दे सकता जिस तरह की गाली मिर्जा ने अपनी किताब में लिखी है। ये इतना खबीस आदमी, अखलाकियात से गिरा हुआ बंदा था, इतना बेगैरत और बेहया बंदा। कहते जब वो सारी बातें हम लिखकर अपने मुरब्बी के पास गए ना, तो मुबश्शिर नामी शख्स कहते हैं उस बंदे ने, जो मुरब्बी था हमारा, उसने जब ये बातें देखी ना तो एक मर्तबा तो पढ़ता रहा, ओहो हो इतना खबीस था हमारा, पढ़ता रहा, ओहो इतना खबीस था हमारा, ओह इतना कमीना, इतना बेगैरत, जिसने ना कुरान को छोड़ा, ना नबी को छोड़ा, ना अंबिया को छोड़ा, ना ही अल्लाह की शान को बयान करना बहुत दूर की बात, बल्कि तौहीन की। इतना प्योर कमीना, तो ऐसा बंदा, ऐसा कमीना। कहते ओहो, पहले तो वो देखता रहा, उसने कहा एकदम ओह कुरान में भी तो गालियां हैं, अल्लाह अकबर। मुबश्शिर नामी शख्स कहता है जब उसने ये बात कही ना जाने मुझे क्या हुआ, यकदम मुझे गुस्सा आया, मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर पड़ा, का इतना जोर का चमाट पड़ा, उसका बच्चा खेल रहा था, खेलता हुआ भागता हुआ गया, अम्मी अम्मी अब्बू को आज कोई टकाकर बंदा मिल गया है। कहते वो परेशान, घबरा गया, ये क्या हो गया। कहते हैं फिर जो हमारे साथ नासिर बंदा आया तो उसने सारा मामला संभाल लिया, लेकिन कहते जब उसने कुरान के बारे में बात कही ना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये बदबख्त बंदा है। उसने दलाइल देने की कोशिश की, कहा देखो कुरान ने वलीद को कहा है ये हरामजादा था, क्या गाली नहीं? नासिर ने कहा गाली नहीं, हकीकत है, वो हरामजादा था तो कुरान ने बताया है, जाकर तफसीर पढ़ तुझे पता चलेगा। अब वहां भी खामोश। कहा देखो कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्या ये लानत नहीं है, ये गाली नहीं? का नहीं है। यहां किसी मुअय्यन बंदे के लिए गाली नहीं दी, ये जुमला नहीं कहा, बल्कि ये हुक्म बयान किया है कि जो झूठा है उस पर लानत है, गाली नहीं। जब उसने ये बात कही ना कोई दलील नहीं, कोई दलील ना दे सका, कोई बात ना कर सका। अब वो मुबश्शिर उठा, उठकर कहा तुम्हारे अकीदे और तुम्हारी सूरत पर थूकता हूं, आज कलमा पढ़ता हूं कि मेरा अकीदा गलत था। अकीदा सच्चा ये है कि मुस्तफा करीम जैसा ना पहले कोई आया है ना बाद में कोई आएगा, और हुजूर ही आखिरी नबी बनकर आए हैं।